साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हरियाणा के सिरसा की एक बड़ी खुशखबरी के साथ, जो कि एक ऐसी खबर है जो आपको बेहद इंस्पायर करेगी। कहते हैं अगर बुलंद हो हौसले तो मंजिल मिल जाती है, अगर देखोगे बार बार आसमां को तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। ऐसा ही कमाल इस पूरी कहावत को सच में तब्दील करके दिखाया है सिरसा जिले के मंडी डबवाली के लखवाना गांव के 28 वर्षीय एक खिलाड़ी ने, जिसने अपनी दिव्यांगता को भी, उसकी तमाम बंधनों को तोड़कर उसने कुछ ऐसा किया कि जिसका अब पूरी दुनिया में नाम रोशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की एक प्रतियोगिता में जिसका अब सिलेक्शन हुआ है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में आईपीएल खेला जाता है, उसी तरीके से एक दिल्ली चैलेंजर्स की तरफ से इस खिलाड़ी को खरीदा गया है और यहाँ पर एक आईपीएल की तर्ज पर डीपीएल होगा, यानी कि दिव्यांग एक प्रीमियर लीग होगी, जिसके अंदर विदेशी खिलाड़ियों के साथ इस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलेगा। इस खबर के बाद पूरे गांव लखवाना में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। पूरे डबवाली के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। और इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद ट्वीट कर इस खिलाड़ी को बधाई दी है। उन्होंने भी लिखा है कि ये दिव्यांगता की सीमा को लांघकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपना स्थान हासिल किया है, वो वाकई ही गौरवान्वित करता है अपने आप को, जिससे गौरव की बात है, एक शान की बात है। 8 अप्रैल से शारजाह में होने जा रहा दिव्यांग क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जो सबसे महंगा टूर्नामेंट होगा, जिसमें मुकेश डांगी 28 वर्षीय जो युवा है वो इस प्रतियोगिता में खेलेंगे, जो कि 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और पीयू में, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में वो समाज शास्त्र विषय में एमए कर रहे हैं, जिनकी अब से कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी शादी है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय एक जो कि हॉकी खिलाड़ी के साथ हुई है। और मुकेश के पिता जो कि खेतीबाड़ी करते हैं और गांव लखवाना में आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चलाते हैं। और माँ एक घरेलू महिला है। छोटी बहन भी जो कि एमबीबीएस है, ये भी गांव की एक पहली ऐसी डॉक्टर बनी है। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर दुबई में 8 अप्रैल से एक दिव्यांग प्रीमियर लीग की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन होने जा रहा है। और शारजाह दुबई के अंदर एक इंटरनेशनल मैदान में होने वाली इस क्रिकेट लीग में 6 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें दिल्ली चैलेंजर्स ने सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र के लखवाना के मुकेश डांगी को इसमें मौका दिया है। और दिव्यांग इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके दाएं हाथ की आज से बहुत साल पहले एक हरा चारा काटते वक्त मशीन में आने से उनकी उंगलियां कट गई थी। तमाम उंगलियां कटने के बावजूद भी खिलाड़ी ने हौसला नहीं हारा। अपने पिता के साथ, पिता को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, गांव के ही क्रिकेट के मैदान में वो प्रैक्टिस करते थे बच्चों के साथ, और अपने इस जज्बे को उन्होंने बरकरार रखा और आज उनका जो सिलेक्शन इतने बड़े स्तर पर हुआ है। डांगी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ब्रैटली को अपना आदर्श मानते हैं। 2013 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होम टाउन रांची में भी वो 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं। और अब उन्होंने अपना पूरा फोकस इस गेम के ऊपर है वो शुरू किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि ये टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और महंगा एक आयोजन है। 10 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी इसमें होंगे। और अब वहां पर मुकेश का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो प्लेइंग 11 में जगह पाना है। और जहां पर वो अब आगरा में है, उनका 1 दिवसीय जो फिटनेस कैंप है वो वहां पर लगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका जो सपना है वो जल्द पूरा होगा। एक बेहतरीन वो गेंदबाज है, जहां पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। एमएलए से लेकर एमपी और तमाम बड़े दिग्गज जो नेताओं ने उनके परिवार को बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और दिल्ली चैलेंजर्स की तरफ से जो लखवाना गांव के मुकेश डांगी हैं, वो अपनी गेंदबाजी का हुनर वहां पर दिखाएंगे। और एक बेहद अच्छी एक सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने पैदा की है ग्रामीण अंचल के उस
सुविधाओं के अभाव में भी उन्होंने अपने जुनून को बरकरार रखा, अपने हौसलों को बरकरार रखा और कभी भी अपने दिव्यांगपन को आगे नहीं आने दिया, हौसलों को नहीं उन्होंने हारने दिया और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अब निश्चित तौर पर उनका सबसे बड़ा फोकस 11 खिलाड़ियों के अंदर स्थान बनाना है। हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि मुकेश बेहद जल्द 11 खिलाड़ियों में उनकी जगह पक्की हो, गेंदबाजी में भी वो बाकमाल की गेंदबाजी करें ताकि पूरे देश में, हरियाणा में, डबवाली में उनका नाम रोशन हो। और हमने खास उनसे बातचीत की है और उनके पिता से बातचीत की है, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। तो निश्चित तौर पर डबवाली इलाके के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मुकेश जैसे होनहार खिलाड़ी जो दिव्यांगता को भी एक तरफ रखकर उस टारगेट को, अपने फोकस को ध्यान में रखते हैं और वो इतने बड़े लेवल पर जाकर उनका सिलेक्शन होता है, ये बेहद खुशी की बात है। जहां पर उन्हें करीब 15 से 20 लाख का जो पैकेज मिलेगा इस खेल के अंदर, और आगे आगे जैसे वो प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो वो टीम के अंदर आगे उनका सिलेक्शन आगे भी बना रहेगा। और दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें दिल्ली चैलेंजर्स की टीम ने उन्हें खरीदा है, उन्हें मौका दिया है। और एक छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े पटल पर पहुंचना अपने आप में ये कामयाबी बोलती है, अपने आप में हुनर बोलता है, अपने आप में मेहनत बोलती है। और इन सब को करके दिखाया है इस 28 वर्षीय मुकेश डांगी ने, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से गाँव के एक मैदान के अंदर उन्होंने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की, अच्छे उन्होंने बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं वो, और हमेशा उन्होंने अपने टारगेट को फोकस किया, हमेशा टारगेट पर निगाह रखी। और अब वो इंडियन जो प्रीमियर लीग की तर्ज पर जो दिव्यांग प्रीमियर लीग है उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनके परिवार का कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। मैं मुकेश डांगी सिरसा जिला के गांव लखवाना से हूं। मेरा सिलेक्शन दिव्यांग प्रीमियम लीग में हुआ है जो कि आईपीएल की तर्ज पे है, जो कि हमारा ये जो टूर्नामेंट है ये शारजा में होने जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े, इससे पहले भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, इंटरनेशनल मैच भी वहाँ पे हुए हैं। तो इसमें मैं अपने माता पिता और मेरे साथी और मेरे भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से आज मैं इस लेवल तक पहुँच गया हूँ। ये जो हमारा टूर्नामेंट है ये आईपीएल की तर्ज पे है, क्योंकि इससे पहले हमारा इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ था। आज यहाँ पर जितने भी मेरे साथी हैं जो खेलने आए हुए हैं, डिसेबल कैटेगरी के प्लेयर जो खेलने आए हैं, उनको बड़ी खुशी हुई है, बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि बड़ा ऊंचे लेवल का टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम अपने गांव में या अपने शहर में वहाँ पर नॉर्मल प्लेयर के साथ खेलते थे, और उसके बाद हमने धीरे धीरे कोशिश की, मैंने नॉर्मल प्लेयरों के साथ खेल के जो भी हमारा टूर्नामेंट हुआ है इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। आज हमने बड़ा अच्छा मौका मिला है। हमारी जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है। हाथ की प्रॉब्लम होने के बाद भी हमने हार नहीं मानी, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि हमारा जो गेम है बड़ा ऊंचे लेवल तक गया है। और मैं दिल्ली चैलेंजर्स की ओर से खेलूँगा, तो हमारा पहला मैच शारजा में 8 अप्रैल को होगा, और जिसमें हम वहाँ पे 7 से 8 दिन हमारे टूर्नामेंट चलेगा। तो मैं अपने परिवार, मम्मी पापा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो स्वाभाविक है, मेरे को नहीं, पूरे एरिया से आज सुबह मॉर्निंग से इतने फ़ोन कॉल, इतनी बधाइयाँ, इतने मैसेज आ रहे हैं, सभी लोगों को खुशी है। और जैसा कि मुकेश का था, स्टार्टिंग से ही क्रिकेट का शौक़ था, मुझे भी शौक़ था, मैं भी खेलता था, और मेरे को देखते हुए वो भी खेलना उसने शुरू कर दिया। और आज यानी कि वो जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो सभी उसके जो दोस्त हैं, जितना भी हमारा योगदान रहा, वो आज सबके सामने है कि उसका सिलेक्शन है दिल्ली चैलेंजर की टीम में, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है दुबई में 8 अप्रैल को। उसमें भाग लेने के लिए अभी आगरा में कैंप लगा हुआ है, और 8 तारीख को दुबई के लिए फ़्लाइट है। वहाँ 9, 10, 11, 12, 13 इतनी डेट को यानी कि टूर्नामेंट होंगे, मैच होंगे, वो खेले जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। ठीक है सर, तो दिल्ली चैलेंजर्स टीम है, उसने कितने में इसको खरीदा है, किस तरीके से सिलेक्शन उसका हुआ है? खरीदने का तो अभी
क्लियर नहीं है, लेकिन जो प्राइज़ मनी रखा गया है 50 लाख रुपए, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी इनका होगा और बाकी जो उनका मैनेजमेंट उनको देगा, तो लगता है कि 15 से 20 लाख रुपए तक चांसेस है कि हो जाएगा। सर कैसे देखते हैं, वो दिव्यांग है, कितनी मेहनत करता था और इस तरीके से ग्राम में भी खेलता था, कहाँ कहाँ पे इससे पहले उसने प्रदर्शन किया? प्रदर्शन तो ये है कि ग्रामीण लेवल पे उसका स्वभाव यानी कि थोड़ा शांत है। उसने गांव के लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि +2 तक उसने मेरे पास स्टडी की है। उसके बाद DAV कॉलेज चंडीगढ़ में उसका एडमिशन हुआ। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उसका एडमिशन MA सोशोलॉजी के अंदर हुआ जी। और अभी PhD के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो लगता है कि मुझे वो भी क्लियर हो जाएगा जैसे उसकी स्वभाव में है। तो चंडीगढ़ के लिए भी वो खेला है और रांची में महेंद्र सिंह धोनी का जो स्टेडियम है उसके स्टेडियम में भी खेला है। और भी बहुत टूर्नामेंट में उसने भाग लिए हैं। ग्रामीण लेवल के ऊपर भी टूर्नामेंट जो आयोजित होते हैं, समय समय पर गांव के लोग उसे बुलाते हैं और टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो हमारे एरिया के बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कोई गेम खेलते हैं, तो उससे कुछ प्रेरणा ले कि मतलब एक हाथ की उंगलियां कटने के बावजूद भी आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। कैसे देखते हैं सर, वो आपका नाम रोशन करे, देश का कितना अच्छा प्रदर्शन करे, वो कैसे उम्मीद रखते हैं सर? तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि प्रदर्शन के आधार पर ही सिलेक्शन होती है। अभी पहले उसका चंडीगढ़ में कैंप था, चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुई। उसके बाद आगरा में कैंप था, आगरा में सिलेक्शन हुई। तो अब वो दुबई जा रहा है 8 अप्रैल को। तो आप सबके सामने है।